मैं ईशा गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। फिरोजाबाद की मशहूर खन्ना सुपर सॉफ्टी। हमारे यहाँ भेलपुरी, वनीला सॉफ्टी, फ्रूट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी सॉफ्टी, क्रीम युक्त कॉर्न सहित मिलने का पता रामलीला मैदान फिरोजाबाद। रामलीला मैदान में आए खन्ना सुपर सॉफ्टी का आनंद लें। शादी, जन्मदिन एवं बर्थडे की पार्टी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर डीके जैन। मोबाइल नंबर 8077925908। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ठाकुर विश्वदीप सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि वर्तमान सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव का टिकट काट दिया है। मोदी ने वर्ष 2024 में भाजपा को 370 सीट और एनडीए को 400 पार का नारा दिया है। इसी क्रम में फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर ठाकुर विश्वदीप सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर सपा को कड़ी चुनौती दी है। ठाकुर विश्वदीप सिंह शिक्षाविद होने के साथ उद्योगपति भी हैं। वह एक महाविद्यालय के अलावा कई शिक्षण संस्थानों के संचालक भी हैं और उनकी जनता में अच्छी खासी पेट भी है। ठाकुर विश्वदीप सिंह इससे पहले वर्ष 2014 में बसपा से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और वह 1,18,909 मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। इनके पिता वर्ष 1957 में ठाकुर स्वर्गीय ब्रजराज सिंह सोशलिस्ट पार्टी के सांसद रहे थे। वैसे देखा जाए ठाकुर विश्वदीप सिंह का परिवार राजनीतिक दृष्टिकोण से शुरू से ही राजनीति में दखल रखता रहा है। उनकी मां स्वर्गीय सुशीला ब्रजराज सिंह भी चुनाव लड़ चुकी हैं। इस परिवार का सपा मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह से भी संबंध रहे हैं। इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में सैफई परिवार के अक्षय यादव को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देंगे। भाजपा की टिकट मिलने के बाद भाजपाइयों ने खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा के अनेक नेता उनके निवास पर पहुंचकर बधाई दी और माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज। रिपोर्टर गौरव राठौर। उन पर खराब करने का प्रयास क्यों करूंगा? मैं एक राजनीतिक व्यक्ति का बेटा हूं। मेरी माँ भी राजनीति की थी। मुझे भी राजनीति से जुड़ा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सारी जीवन। और अब जब भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी ने, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने ये अवसर मुझे दिया है कि मैं उनके क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करूं, तो मैं अपने प्राणपण से इस सीट को निकालने का प्रयास करूंगा। सर, यादव बहुमूल्य क्षेत्र फिरोजाबाद माना जाता है। तीन विधानसभा तो यादव है। आपका क्या मूल मंत्र रहेगा? आपको यदि जातिगत समीकरणों की बात करनी है, यद्यपि मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी आबादी उनके पास है, तो उसके बाद की जो 2, 3, 4, 5 नंबर की आबादी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या और मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके? मुद्दा साफ साफ है, विकास की बात है। आप मुझे एक बात देखिए, आज कौन सा गांव ऐसा है जहां पर सड़क से नहीं पहुंच सकते आप? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है? वो देश जिसके अंदर सुई नहीं बनती थी, आज मोबाइल का सबसे बड़ा निर्यातक बन रहा है। आपको मालूम है दुनिया में जितने एप्पल के फ़ोन बनते हैं उनमें 47 एप्पल के फ़ोन हिंदुस्तान में बनते हैं। तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? और फिर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का बैनर, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत और मोदी जी का नाम पर्याप्त है इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट निकालने के लिए। समाजवादी पार्टी की ये लगातार कहती आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? जमानत तो पिछले चुनाव में ही जब्त करा रहे थे। मुझे उस मामले में कुछ नहीं कहना। लोग, फिरोजाबाद के लोग समझदार हैं। मुझे मालूम है, मैं 10 साल पहले भी चुनाव लड़ के चुका हूँ। मुझे मालूम है कि हाँ 2200 के आसपास बूथ हैं। एक बूथ पर मैं जाकर चुका हूँ। पिछले चुनाव में मैंने 10 महीने प्रयास किया था। जितना अक्षय जी एमपी रहने से पहले और एमपी रहने के बाद भी नहीं घूमे होंगे, उससे ज़्यादा क्षेत्र मेरा घूमा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी से आप लड़ा? मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था तब और अब। कुल मिला के जितने पोलिंग स्टेशन, जितने गाँव मैंने घूम रखे हैं, उतने गाँव के नाम अक्षय जी को बता पाना मुश्किल हो जाएगा।